जय जिनेंद्र। हेलो, जिंदगी में आपका स्वागत है। प्रेरणादायी कहानी माँ की जुबानी। आज की कहानी भावनाओं के ऊपर आधारित है कि किस तरह की भावना अपन किसी के प्रति रखते हैं तो दूसरे पर उसका कैसे प्रभाव पड़ता है। तो राजा जो थे, जमाने में राजा ही हुआ करते थे पहले। तो राजा जी थे तो अपने अपने चौराहे पर उनका अच्छा राजमहल था, सुंदर। तो अपने वो आजकल के भाषा में कहें तो अपने जैसे बालकनी पे बैठ जाते थे, तो चारों तरफ देखते थे, लोगों को आते जाते देखते रहते थे। अपनी प्रजा को देख के बहुत खुश होते थे और लोग आते जाते भी बहुत खुश इसलिए होते थे कि उनको राजा के दर्शन होते थे, तो प्रणाम करते हुए अपना निकलते रहते थे। सब चौराहा था चौकी, चारों तरफ से व्यक्ति अपने अपने काम से जाकर। उसमें बात ये हुई कि राजा सब लोगों का प्रणाम स्वीकार करता और सबको आशीर्वाद भी देता, परंतु एक व्यक्ति जो प्रणाम करता और उसको देखते ही राजा के मन में बहुत ही अजीब सा परेशानी पैदा हो जाती, जबकि वो जानता भी नहीं था। राजा उस व्यक्ति को अलग से ऐसे व्यक्तिगत नहीं जानता था, फिर भी और अच्छा राजा ने सोचा अरे आज ऐसे ही हो गया होगा, पर ऐसा नहीं। हर दिन वही व्यक्ति जब प्रणाम करे तब राजा के मन में परेशानी पैदा हो। ऐसा लगे जैसे लगे कि ये हमको मतलब हमारे जीवन से प्यार नहीं करता या हमारे मृत्यु के बारे में सोचता है। इस तरह से विचार राजा के मन में आए। जब बहुत महीने बीत गए और लगातार ऐसा होता रहा तो राजा ने कहा अपनी बात हमको मंत्री से कहना चाहिए। मंत्री कोई सुझाव देंगे या कोई उपाय बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो मंत्री जी से राजा ने अपने मन की बात कही। तो मंत्री ने तो एक बार ऐसे ही कह दिया, राजा जी आपको वहम हो रहा है, ऐसे तो कितने व्यक्ति आते जाते आपको प्रणाम करते हैं। तो राजा ने अपनी परेशानी ये बताई कि देखो हम भी इस बात को बहुत दिन तक नज़रअंदाज करते रहे, परंतु हमको ये महीनों से वही व्यक्ति को देखने से मेरे मन में ये बात आती है। तो राजा जी बोले मंत्री से कि देखो जो तुम कह रहे हो वो मैं भी सोच रहा था, मेरा वहम है, पर मैंने इन महीनों में ये बात समझ रही है, इसलिए हम आपसे कहे मुझे कोई उपाय बताइए या इसका कुछ भी सूत्र खोजिए कि ऐसा क्यों हो रहा। तो मंत्री ने कहा आप राजा जी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं थोड़े ही दिनों में इसका उपाय खोज लूंगा या उस व्यक्ति को खोज लूंगा, जो भी उसकी गहराई में जो भी बात होगी मैं समझ लूंगा, आप चिंता नहीं करो। तो मंत्री जी ने उस व्यक्ति का बैठ के एक दिन राजा के पास बैठ गए वो मंत्री जी, और जैसे ही देखा कि वो व्यक्ति आया जिससे राजा को परेशानी होती थी, उसने प्रणाम किया और राजा ने भी अपना अभिवादन स्वीकार किया। फिर भी तुरंत राजा के मन में परेशानी पैदा हो गई। तो मंत्री जी ने उस आदमी को बहुत अच्छे से देख के पहचान लिया कि अब मैं इसका निवास स्थान पर जाऊंगा और पता करूंगा। तो मंत्री जी खोज करके सबसे पूछ के कि व्यक्ति कहाँ रहता है क्या है, उनके यहाँ अचानक पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया तो उस व्यक्ति ने जैसे ही दरवाजा खोला और मंत्री को सामने देख के हड़बड़ा गया, थर सा कांपने लगा। सोचा पता नहीं क्यों मंत्री ऐसे कभी हमारे दरवाजे कैसे आएंगे। फिर भी उसने शिष्टाचार बस बैठाया और पूछा क्या बात है, मुझसे कोई भूल हो गई। तो मंत्री ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गया, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, चलता फिरता निकल रहा था आ गया, मैं तो ऐसे आता ही जाता रहता हूँ हर किसी के यहाँ प्रजा के यहाँ। तो उसने कहा ठीक है। फिर भी मंत्री ने सोचा इसके यहाँ बहुत अच्छी एक गंध आ रही, सुगंध आ रही, खूब प्यारी गंध। तो मंत्री ने पूछा क्यों भाई, तुम्हारे यहाँ तो बड़ी इत्र वित्र डाल रखे हैं, लग रहा है इतनी अच्छी गंध आ रही, बिल्कुल ऐसे महलों में भी नहीं आती। तो वो एकदम ऐसे खड़े हो गए, थर थर कांपने लगा। तो मंत्री ने कहा ऐसा क्यों डर रहे हो, मैं कोई बड़ी बात थोड़ी पूछ रहा हूँ। बोले नहीं आप कुछ अभयदान दो तो मैं बताऊंगा।
तो मंत्री ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुमको जो भी बताना है बता दो, पूरा अभय दान है मेरे, मैं न राजा से कहूँगा न कुछ भी नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ऐसे। तो फिर उसने कहा देखो भाई एक बार आप हमको फिर से आश्वस्त कर दो तो मैं बताता हूँ। तो मंत्री ने कर दिया। तो बताया उसने कि मेरे पिताजी जो हैं चले गए, दुनिया से चले गए, परंतु वो हमको कह गए कि तुम अपने पास चंदन इकट्ठा करते रहना, चंदन की लकड़ियाँ। क्यों? क्योंकि जब राजा मरेंगे तो चंदन की लकड़ियाँ उनके अंतिम संस्कार में लगती हैं और खूब ऊंचे दामों में बिकती हैं, जितना चाहे मुंह मांगा दाम मिलता है इसको। तो मैं चंदन की लकड़ियाँ इकट्ठी करते 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 मेरे यहाँ खूब 1-2 कमरे भर गए, और मैं जब भी वहाँ से निकलता हूँ चौराहे से और राजा को हंसता खेलता इतना अच्छा अभिवादन स्वीकार करते देखता हूँ, परंतु मेरे मन में भावना उठती है कि ये कब जाएंगे दुनिया से और कब मेरी चंदन की लकड़ियाँ बिकेंगी ऊंचे दामों पर, ऐसी मेरे मन में भावना होती है। तो मंत्री जी सारा बात समझ गया, सारा खेल समझ गया, ये भावनाओं का खेल है। बोले तुम बिल्कुल आश्वस्त रहो, कोई बात नहीं, ये बताओ चंदन की लकड़ियाँ कितनी इकट्ठी कर रखी हैं। बोले मुझे उसका तौल तो नहीं मालूम, पर मेरे 1-2 कमरे भर रखे हैं खूब। तो मंत्री ने कहा कोई बात नहीं, हम खरीदते हैं तुम्हारे, जितने भी तुमको उसका दाम चाहिए हो मैं राजमहल से दे दूंगा, राजा को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे अधिकार में बहुत कुछ है और मैं खरीद लेता हूँ, अपने घर भिजवा देता हूँ। तो बड़ा खुश हो गया और उसने जो भी दाम लगाया, उसका जो भी पैसा मूल्य जो भी लगाया, तो मंत्री ने तुरंत उसको उसकी पूर्ति कर दी, उसको दिया और पूरी लकड़ियां चंदन की उसके घर से अपने घर बुलवा ली। अब क्या करें, अब क्या हुआ? अब फिर वापस वही चौराहे पे अपने राजमहल में राजा बैठे बालकनी पर, और जाके मंत्री भी बैठ गए। और फिर वही व्यक्ति वहां से निकला, अनेक व्यक्ति निकले पर वो निकला तो राजा के मन में ऐसा कुछ नहीं आया। उसने प्रणाम किया और राजा ने बहुत अच्छे से अभिवादन स्वीकार किया, और परंतु मन में कोई परेशानी नहीं आई उसको देख के। तो मंत्री से कहे तुमने ऐसा क्या जादू की छड़ी चला दी, आज मेरे मन में कोई परेशानी नहीं आई। वो व्यक्ति वही है जो मैं पहले बताया था, जो मैं जिससे मैं परेशान था, मानसिक परेशानी थी मुझे। तो मंत्री ने कहा नहीं आपके मन में कुछ नहीं आया। बोले नहीं आज बिल्कुल कुछ नहीं है, जैसे साधारण सारे प्रजा के लोग जाते हैं वैसे ये गया और हमको उसने प्रणाम किया, हमको अच्छा लगा, रोज की तरह ने अभिवादन भी कर लिया और मन में कोई परेशानी भी नहीं आई। तो फिर राजा पूछे कि बताओ तो सही क्या बात थी। राजा ने कहा कभी समय प्रसंग आएगा कभी बताऊंगा, अभी जल्दी में हूँ और भी काम करने हैं। राजा जी आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी परेशानी खत्म हो गई, फिर कभी बात आएगी तो अब बताऊंगा। कहानी इतनी ही थी और शुरू में मैंने ये बता भी दिया हमने कि भावना ऐसी काम करती हैं। जहाँ उस व्यक्ति का चंदन बिक गया और उसको अच्छे दाम मिल गए, तो अब वो राजा को जब भी प्रणाम करता तो उसके मन में अब पहले की भावना न रहती कि राजा कब जाएंगे, कब हमारी ये चंदन बिकेगा। अब उसके मन में ये रहती भावना, अरे राजा हमारा तो बिक ही गया और हमको मुँह दाम मिल भी गए, राजा जुग जुग जिए और हमारा इतना अच्छा राजा है, प्रजा का इतना ध्यान रखना है, जुग जुग जिए 100 साल जिए। तो उसकी ऐसा आशीर्वाद मन से निकलता था और राजा की परेशानी बंद हो गई। तो दोस्तों ये भावना की बात थी कि हम लोग जैसी भावना रखते हैं वैसी सामने वाले पे असर होता है, या जो हमारा सामने वाला व्यक्ति जो भावना रखता है वो अब हम पर असर होता है। इसलिए भावनाएं अच्छी रखनी चाहिए। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बट मन में जो गलत भावनाएं कर लेते हैं ना, उससे हमको आगे के जीवन के लिए परेशानी होती है और नकारात्मक भाव आते हैं एक दूसरे के प्रति, उससे परेशानी होती है। करने को कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मंगल भावनाएं रखनी चाहिए और मंगल भावनाएं सबको लाभप्रद है, हमारे लिए भी सबके लिए। यही बात आज की कहानी में है। आगे फिर कभी मिलेंगे। सबको बहुत बहुत जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद।